अब हम देखेंगे बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस में हमारा आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फिर उसके बाद हमारा आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, आर्बिट्रेज, ये सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं। और भी टॉपिक है आपके फाइनेंस के, स्कोप क्या है, फाइनेंस के क्या क्या सोर्स है, ये सब सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट है आपका बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च का। रिसर्च जो हमने पेपर वन में देखा था क्या क्या पढ़ना है, वो सारे रिसर्च में आएंगे। रिसर्च में कुछ अलग से नहीं करना है, सारे रिसर्च में जो पेपर वन के हैं वो सारे इसमें हो जाएंगे। और जो बिजनेस स्टैटिक्स है, बिजनेस स्टैटिक्स में हम देखेंगे बिजनेस स्टैट में हमारा पढ़ना है आपको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें सेंट्रल टेंडेंसी में हम जानते हैं क्या होता है, मीन मीडियन मोड। और फिर हमारा आता है स्क्यूनेस के बारे में, डिस्पर्जन के बारे में सारी चीज़ पढ़ना है। स्क्यूनेस, डिस्पर्जन, और फिर हमें पढ़ना है आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। और फिर रिसर्च के जो टॉपिक्स हैं वो सारे पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं हमारे बिजनेस स्टैटिक्स में। अब हम देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें आपका पढ़ना है बैंक के बारे में, बैंक, कॉमर्शियल बैंक के बारे में, आरबीआई के बारे में पढ़ना है, आरबीआई, म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ना है, फिर से सेबी के बारे में पढ़ना है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं आपके। प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ना है, पीएफ, फिर से आपके फिर से इंश्योरेंस पढ़ना है, इंश्योरेंस, और फिर से आपको बासेल नॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, बासेल नॉर्म्स। और फिर छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं आपके, जैसे एनपीए मैनेजमेंट के बारे में, इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में पढ़ते हैं। और फिर ऐसे ही और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं आपके बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग, नेक्स्ट यूनिट 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें हम 4 P's के बारे में जानते हैं। मार्केटिंग मिक्स के जो 4 P's है, जो प्रोडक्ट डिसीजन हो गया, प्रोडक्ट डिसीजन,
फिर से प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन डिसीजन, प्रमोशन के बारे में पढ़ते, प्रमोशन डिसीजन किस तरह से हम एडवर्टाइज करते हैं, वो एडवर्टाइज का कौन सा मेथड जो है किस बिजनेस में सुटेबल है, उसके बारे में प्रमोशन डिसीजन पढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन और फिर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और है, जैसे ट्रेंड्स ऑफ मार्केटिंग। बस ये सारे टॉपिक्स हैं आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के। हमने अभी तक क्या क्या देखा, बिजनेस फाइनेंस का देखा, बिजनेस स्टैटिक्स का देखा और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का देखा। बिजनेस मैनेजमेंट मेरे ख्याल से छूट गया, यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट मे बी। और फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने देख लिया है। अब लॉ देखते हैं, यूनिट 9 देखे। यूनिट 9 में क्या है आपके, यूनिट 9 में है आपका लॉ में क्या पढ़ना है हमें, लॉ में देखना है आपका फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और फिर से आपका आगे सेल्स ऑफ गुड्स, SOGS सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्लीज़ इग्नोर इट, आप फुल लिखें। फिर से आपका आता है IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। फिर आता है आपका फिर आता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट NI एक्ट। फिर आपका आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो हमें पेपर 1 में भी पढ़ना है। फिर से GST आ गया आपका, GST का टॉपिक पढ़ना है। फिर आपका आ गया कंपनीज अकाउंट में आपका 2 है, 1956 वाला और 2013 वाला। और फिर आपका एक आता है एक आपका पार्टनरशिप एक्ट आता है, जो उसको भी पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट। और इसमें एक LLP एक्ट को भी पढ़ना है। और फिर आपका 1-2 टॉपिक और होंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये तो हो गया, और जस्ट जो 1-2 टॉपिक हैं वो सब हो जाएंगे। ये सारे आपके लॉ के टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम टैक्स में क्या पढ़ना है। टैक्स में आपके जो सारे चीज़ आ जाते हैं, आपके टैक्स में छोटे छोटे बहुत सारे आ जाते हैं, वो आपको सारे करने हैं। जैसे आपको 5 हेड्स हो गए, 5 हेड्स, जो इनकम के 5 हेड्स हैं, सैलरी, ये सब सारे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और बिजनेस प्रोफेशन, ये सारे 5 हेड्स पढ़ने हैं आपके। फिर आपको TDS के बारे में पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। TDS